वृंदावन विहारी लाल की जय। जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मध्य प्रदेश से इनका प्रश्न है। मैं आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रतिदिन देखता हूं और जो भी प्रश्नों के उत्तर मेरे काम के होते हैं उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूं। मैं रामानंदी संप्रदाय वृंदावन से दीक्षित हूं। इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरे इष्ट श्री राधा कृष्ण भगवान है। मुझे गुरुदेव के द्वारा राम षडाक्षर मंत्र मिला है। उनकी बताई संख्या अनुसार प्रतिदिन जप करता हूँ और साथ ही मैंने मेरा एक ही लक्ष्य बना लिया है कि इस जन्म में इस शरीर से भगवान को प्राप्त करना है। आपकी और गुरुदेव की कृपा से भगवान से प्रेम हो गया है, लेकिन एक ही स्थान पर कठिनाई आ रही है। मुझे पूरी जानकारी है कि भगवान के सभी नाम में समान शक्ति है, फिर भी गुरु जी कभी राधे कृष्ण, कभी राधे श्याम, कभी गोविंद और कभी हरे कृष्ण महामंत्र जपता हूँ। मैं अब किसी एक नाम में स्थित होना चाहता हूँ। कृपया आप ऊपर वाले चारों नामों में से कोई एक नाम उपदेश करने की कृपा करें। जो आप बताएंगे मैं वैसे ही पालन करूंगा। तो आपको बहुत अच्छी बात है कि ये पता है, इसलिए संशय मत करना। नाम सभी समान शक्ति वाले हैं, भगवान के नाम। और जो आपको षडाक्षर मंत्र मिला है वो राम जी, सीताराम जी, राधा कृष्ण भगवान सबके लिए समान रूप से शक्तिमान है। फिर भी आप षडाक्षर मंत्र तो सुबह जपिए ही जपिए, जितना ज़्यादा जप सकते हैं। इसके बाद आपको नाम जपना है तो राधे 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 राधे, बस यही जपते रहिए, राधे राधे राधे। इसी में ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी भगवान श्री राधा कृष्ण की ऐसी कोई एक स्तुति या पाठ बता देवें जिससे प्रभु प्रसन्न हो। मेरा श्री कृष्ण जी के साथ सखा भाव है। यदि आपको संस्कृत पढ़ना आता है तो भागवत जी के छठे स्कंध में वृत्रासुर महाराज के द्वारा की गई स्तुति है। 4 श्लोक हैं केवल। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेत सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय नाकपृष्ठं न पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वं विरहैकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषुतं विषण्णा मनोर्विन्दाक्षदिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेषु आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। उसी 4 श्लोक हैं। ये 4 श्लोक जब वृत्रासुर ने बोला था तो साक्षात भगवान सम्मुख आ गए। और इतनी महिमा है कि प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाती, प्रेमा भक्ति। तो आप ये पाठ करिए प्रतिदिन, कम से कम एक बार, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा करिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी मेरा एक मित्र है जो सुबह जल्दी उठकर मंत्र जप कर लेता है, उसके बाद लड्डू गोपाल और पंचदेव के नहलाने श्रृंगार की सेवा, भोग और आरती कर ऑफिस चला जाता है। फिर दिन में थोड़ी देर में नाम जप करता है और शाम को घर आने पर किसी एक पुराण का पाठ भगवान को सुनाता है और फिर भोग लगाकर आरती कर देता है। फिर रात्रि में आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनकर सो जाता है। तो महाराज जी क्या यह उसकी दिनचर्या ठीक है? क्या इसको लंबे समय तक करने पर भगवान मिल जाएंगे?
इसको करना तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा बचे हुए टाइम में नाम जप करना चाहिए और भगवान को याद करते रहना चाहिए। भगवान को स्मरण करना स्वतंत्र ही एक साधना है, और यदि हर क्रिया में भगवान को स्मरण करते रहें तो फिर वो महान साधना हो जाती है। श्री राधे राधे। सिरसा से हैं सुभद्रा जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं अपने पति को बिना बताए संतों की सेवा प्रसादी में पति की अर्जित धनराशि खर्च कर देती हूँ। अगर उन्हें बताऊं तो वे मना कर देंगे, तो क्या मुझसे अपराध बन रहा है? मैं स्वयं पर खर्चा नहीं करती और घर में पैसा भी पर्याप्त है, कुछ गलत तो नहीं कर रही? यदि पर्याप्त है पैसा और आप कोई अपने लिए खर्च भी नहीं कर रहे हैं, परमार्थ के लिए, संत सेवा, भगवत सेवा के लिए खर्च कर रहे हैं, तो पाप नहीं होगा, क्योंकि उससे आपके पति का भी हित होगा। हाँ, यदि वो कभी पूछें इस विषय में तो एकदम नहीं मत बोल देना कि जैसी आवश्यकता होती, कभी वो भी सेवा में कुछ लग सकता है, लग जाता है। झूठ एकदम मत बोलना, नहीं तो गलत होगा। लेकिन कार्य आपका कोई गंदा नहीं, क्योंकि आप किसी गलत काम में नहीं खर्च कर रहे हो, उनका भी भला हो रहा है इसमें। राधे राधे। पूनम शर्मा जी मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, गुरु जी मैंने सुना था गजेंद्र मोक्ष का पाठ रात्रि में करने से स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं। गुरु जी क्या बेड पर सोने से पहले गजेंद्र मोक्ष पढ़ सकते हैं या उसके पढ़ने का कोई नियम है? सर्वोत्तम ये होता है प्रतिबुद्ध निशात्य, ये लिखा भागवत जी में, ये माम स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध निशात्य तेषां प्राणात्यये चाहम ददामि विमला मतिम। भगवान ने कहा गजेंद्र से कि जो तुमने स्तुति किया है, इस स्तुति के द्वारा यदि कोई मेरा स्तवन करे निशात्य, निशा के अंतकाल में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसके मरण काल में उसको मैं विमल मति दे देता हूँ। मरण काल में विमल मति प्राप्त होने का तात्पर्य हुआ भगवान की याद आने लग जाती है। ये बहुत बड़ी कल्याणमयी स्थिति होती है, कृपामयी स्थिति होती है। भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति आपकी अभिलाषा के अनुसार हो जाती है। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी हम दोनों पति पत्नी आपसे दीक्षित हैं। एक दिन मेरे स्वप्न में मेरी माला कंठी टूट गई, मेरे पास कुछ ही दाने शेष बचे हुए थे, बहुत ही परेशान हो गई थी। इसका क्या संकेत हो सकता है? 2 दिन बाद ही हमारा झगड़ा हो गया। गुरुदेव छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे और मेरे मायके वालों को बहुत गंदी गंदी गालियां निकालते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त और सन्यासी समझते हैं। गुरुदेव मेरे पति दूसरी पराई भार्या के साथ संबंध रखते हैं और सोचते हैं कि ये सब काम करने में भी भक्ति से तर जाऊंगा। ऐसा आदमी का क्या गति हो सकता है? और कृपया बताएं कि मेरे पति ऐसे भटकाव से बाहर निकल सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। आपकी भावना अच्छी, ये तो ठीक है, लेकिन आप इसमें ज़्यादा मत पड़ो, अपने भजन में लगकर अपने को ठीक रखो। अब आप ये सोचोगे कि पतिदेव आपके पूरे पूरे सही हो जाएं, तो उसमें आपका टाइम बहुत नष्ट होगा, और पूरा किसी को कौन ठीक कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। आप केवल अपने को ठीक रखिए, आपको अपनी भक्ति का फल मिलेगा और उनको अपने करने का फल मिलेगा। तो आप परेशान मत होइए, केवल अपनी भक्ति सही रखिए। राधे राधे। प्रश्न है गुरुदेव प्रार्थना है, यहाँ गुड़गांव जैसे शहरों में पता ही नहीं चलता कि एकादशी कौन से दिन है। पंडित जी आसानी से मिल नहीं पाते, कई बार कैलेंडर में 2 दिनों की एकादशी लिखी होती है, सो हमें पता नहीं चलता कि कौन से दिन एकादशी व्रत करना है।
प्रार्थना है कि यदि 1 या 2 दिन पहले भक्ति प्रश्नोत्तरी में ही सूचना दे दी जावे कि कौन सी अमुक दिन पे एकादशी है, तो हम जैसे लोगों पे कृपा हो जाएगी। श्री राधे राधे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ये बढ़िया रहेगा। अभी तो पूर्णिमा का है कल, तो पूर्णिमा का व्रत रखना आवश्यक नहीं है। एकादशी जब आएगी तो उसके 2 दिन पहले बता दिया जाएगा। श्री राधे राधे। गीता जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, महाराज जी काफ़ी टाइम से नाम जाप कर रही हूँ। अब तो रात को भी कभी उठना भी होता है तो भी नाम जप चल रहा होता है। कभी कभी परिवार के साथ कोई फिल्म देख रही होती हूँ तो भी मन में नाम चल रहा होता है। तो मेरा प्रश्न है कि मैं तो मूवी देख रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, पर नाम जप होंठ से खुद ब खुद नाम बोलना चालू हो जाता है, जबकि बुद्धि तो फील्ड में या किसी घर के काम में लगी होती है। तो क्या यह सही है? कृपया मेरा भ्रम दूर करें। मैं खाली समय पर मोबाइल में भक्ति चरितावली भी सुनता हूँ और वृंदावन आना तो नहीं हो पाता, पर मानसिक रूप से किसी मंदिर का सोचने लग जाती हूँ। तो क्या यह सब पूजा और भजन में आएगा? हाँ, वो एकादशी वाली बात पर हमारा ध्यान था। एकादशी 14 तारीख को है, तो अब जो एकादशी आएगी 14 तारीख को है, ये बताना था मुझे। और जप करने की बात जो है, पिक्चर देखते समय जप करते। जप चलना तो अच्छी बात है, लेकिन भ्रम भी कई बार हो जाता है कि हमारा चलता रहता है। अब चलता नहीं रहता तब भी मन मान लेता है कि चलता रहता है, ये गलत हो जाता है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि स्मरण भी भगवान का होना चाहिए तो पूरा लाभ मिलता है। अब आप जब पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर वाली चीज़ तो, हाँ, भगवान की कोई पिक्चर हो, जैसे रामायण का सीरियल है, महाभारत है, श्री कृष्ण का सीरियल है, तो उसको देखें तब तो भगवान की याद आएगी। अब आप कोई भक्ति वाला नहीं, दूसरे दूसरे देखेंगे तो याद तो भगवान की आएगी नहीं। अभ्यास के कारण जब कुछ चलेगा, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा और बिगड़ जाएगा। तो बिगाड़ना ठीक नहीं है। जो पहले से बना हुआ है वो आपका बिगड़ने की कगार पर पहुंच रहा है। इसलिए भक्ति वाली ही कुछ चीज़ आप देख सकते हैं, भक्ति विहीन कोई भी सीरियल नहीं देखना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या मैं बेड पर महापुरुषों की वाणी पाठ या कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ सकती हूँ? वह बेड सांसारिक नहीं है, बस कभी कभी उस पर बैठकर खाना खा लेते हैं हम लोग। मैं काफ़ी सालों से गृहस्थी में होकर भी ब्रह्मचर्य का जीवन जीती हूँ। महाराज जी मेरा चिंतन और प्रबल हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मेरे राधा रानी की निज सेविका बनूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा है। आप भगवान के भक्तों का चरित्र पढ़िए, सुनिए, भगवान का नाम जप करिए, भक्ति में लगे रहिए और प्रभु की याद करिए। इसी से साधन आपका अच्छा दृढ़ होता जाएगा। राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी जो विष्णु भगवान जी, कृष्ण जी और राम जी एक ही हैं, तो उनके धाम अलग अलग क्यों हैं? कहते हैं जो जिस भगवान की पूजा करते हैं वह उन्हीं के धाम में जाते हैं। देखो, ये भक्त की भावना अनुसार होता है। भक्त जिस भावना से भगवान को याद करता है ना, भगवान वही बन जाते हैं। वही कृष्ण बन जाते हैं, वही राम बन जाते हैं, वही नारायण बन जाते हैं। वही भगवान है। कई भगवान तो है नहीं, एक ही है, वही रूप धारण कर लेते। ऐसे ही भगवान के धाम की बात जो गीता जी में लिखी हुई है वो यही है, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान ने कहा वो मेरा परम धाम है जहाँ जाने पर जीव को कर्म बंधन में फिर नहीं आना पड़ता है। तो अब उस धाम का नाम भगवान ने नहीं कहा। उस धाम का नाम ही नहीं गीता जी में बोला प्रभु ने। एक बार भी न वैकुंठ बताया, न साकेत बताया, न गोलोक बताया। भगवान को नाम अलग अलग बताना होता तो बताते, लेकिन भगवान ने सीधा यही कहा कि वो मेरे धाम को सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। कहीं पर ये कहा
कि मेरे धाम को चला जाता है और फिर उसको कर्म बंधन में आना नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब धाम एक ही है। भक्त की भावना अनुसार प्रभु उसको अलग अलग रूप से दर्शन देते रहते हैं। धाम भी अलग रूप धारण कर लेते हैं, जैसे ठाकुर जी अपना रूप अलग अलग धारण कर लेते हैं। वही राम जी कृष्ण बन जाते हैं, वही कृष्ण राम बन जाते हैं। जब जामवंत को भगवान की प्राप्ति हुई द्वापर में, द्वारकापुरी में, और जामवती वहाँ से ठाकुर जी ले आए, और जामवंत को प्रभु ने बताया कि तुम पिछले जन्म में रामावतार में मेरे साथ रहे। तो उन्होंने कहा प्रभु वो रूप तो दिखा दीजिए। तो वो काल नहीं था, वो त्रेता युग नहीं था, लेकिन तुरंत भगवान कृष्ण ने राम जी का रूप दर्शन करा दिया, क्योंकि उनको तो कहीं से कुछ लेके आना नहीं था कि ये सामान लगेगा तब रूप बदलेगा। तुरंत उन्होंने चटपट रूप दूसरा बदल लिया। ऐसे ही धाम भी भगवान का नित्य होता है। वो भक्त जैसा भाव रखता है वैसे उसको दर्शन मिलता रहता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मुझे राधा श्याम जी से बहुत प्यार है और मैं लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा करती हूँ, पर मुझे स्वप्न में विजय मंत्र का जाप करने को मिला है और मैं राम नाम लिखती हूँ और काम करते समय राम राम लेती रहती हूँ, पर मुझे राधा श्याम के धाम में जाना है। आप बिल्कुल सही हैं, आप निश्चिंत रहिए। विजय मंत्र अर्थात श्री राम जय जय राम, यही जप करके आप कृष्ण को प्राप्त कर लोगे। यही जप करके आप सीताराम जी को प्राप्त कर लो, यही जप करके राधा कृष्ण को प्राप्त कर लोगे, यही जप करके भगवान के इच्छित धाम की प्राप्ति कर लोगे। भगवान तो एक ही है, धाम भी उनका अनेक रूप केवल दिखलाई पड़ता है। जब भगवान एक हैं तो भगवान के धाम भी इच्छा अनुसार एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी आसन पर बैठकर जब नाम लेते हैं तो क्या मुंह ढककर रखना चाहिए जैसे राधा स्वामी लोग करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, भीड़ में यदि बैठे हो तो आंख बंद कर लो, कपड़ा से ढको चाहे मत ढको। आंख बंद नहीं करोगे तो सबको देखते रहोगे, कौन कौन सामने से आ रहा है, अगल बगल से जा रहा है, सब पर निगाह जाएगी। तो नेत्र बंद कर लो तो किसी की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, इसलिए ऐसा करना है। कपड़ा से ढकना आवश्यक नहीं होता है। राधे राधे। भास्कर जी इनका प्रश्न है, महाराज जी क्षमा करें, कल मैंने पूछा था कि क्या संपूर्ण समर्पण के लिए ज्ञान आवश्यक है, अर्थात क्या पहले ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए उसके बाद ही प्रेम हो सकता है? कल आपने मुग्धा और सनातन गोपी के बारे में बताया। सनातन गोपियों को तो पहले से ही ज्ञान था। मेरा प्रश्न मुग्धा जैसी गोपियों के लिए, क्या उनको भी पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर प्रेम हुआ? अब आप ये बताइए कि जो असुर थे, जैसे अघासुर, बकासुर और बहुत सारे असुर, जिनका उद्धार कृष्ण ने किया और रामावतार में राम जी ने किया, और वहाँ पर वर्णन है कि इन सबको भगवान ने अपने धाम भेज दिया, एक बाण से अपने धाम भेज दिया। तो इनको तो कोई ज्ञान नहीं था, ये तो महातमोगुणी असुर थे। लेकिन ठाकुर जी के बाण यदि लगे, या नयन का बाण लगा, या उनके शस्त्र का बाण लगा, या प्रभु ने कृपा करके स्पर्श कर दिया उनको, तो उनको जो ज्ञानी की स्थिति होती है उससे कम स्थिति नहीं रह जाती, इतना आनंद उस समय उनको हो जाता है। तो पहले भले ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान ने जब उद्धार किया तो उस समय उच्चतम स्थिति उनको प्राप्त हो गई। मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है महाराज। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती, सिद्धांत यही है। लेकिन हर पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान ने किसी को मारा तो उसकी मुक्ति हो गई, वो चाहे ज्ञानी रहा हो चाहे महाअज्ञानी रहा हो। तो भगवान के स्पर्श के बाद या उनके द्वारा मारे जाने पर कोई भी ये सिद्धांत नहीं लगता है कि उसको वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान होना चाहिए।
सगुण साकार परमात्मा के द्वारा मारे जाने पर, स्पर्श किए जाने पर, कृपा दृष्टि से देखने पर ही मुक्ति हो जाती है। आप इसमें संशय मत करो। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, किसी के रूप में मुग्ध हो जाना तो सामान्य बात है, अगर कृष्ण भगवान ना होते तब तो उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता। मुझे लगता है उनको भी श्री कृष्ण भगवान हैं इसका ज्ञान अवश्य रहा होगा। उसका ज्ञान होना जरूरी नहीं, यही बात तो मैं बता रहा था। ज्ञान होना जरूरी नहीं है, प्राप्त होना जरूरी है। कृष्ण से भले किसी कारण से प्रेम हो जाए, प्रेम ही नहीं दुश्मनी हो जाए, तब भी मुक्ति हो जाएगी। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या ये सिर्फ एक संयोग मात्र था कि गोपियों को जिनसे प्यार हुआ वो साक्षात भगवान ही थे और उनका उद्धार हो गया? क्या ये व्यवहार अनुसरण योग्य है या फिर इसे एक लीला की तरह ही देखा जाए? अनुसरण योग्य नहीं है। उसके लिए वो उस पात्रता को धारण किए पैदा होते हैं। जैसे कोई भगवान के साथ युद्ध करना चाहे तो भगवान के पहले हनुमान जी एक गदा में उसको खत्म कर देंगे, हनुमान भगवान के पास तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो भगवान के पास जाकर भगवान से युद्ध करना किसी के बस का नहीं, जिसको नियुक्त किया गया वही कर सकता है। तो लीला में प्रवेश उसी का होता है जिसको प्रवेश मिलता है। ये लीलाएं हैं भगवान की। भगवान की लीला में प्रवेश हर किसी को नहीं मिल सकता है, इसलिए भगवान से प्रेम करना ही अपने लिए उपयुक्त होता है। श्री राधे राधे। गायत्री राजौरिया जी हैं विदिशा से। इनका प्रश्न है, महाराज जी, खाकी बाबा महाराज जी के चरितावली में एक चौपाई आती है, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के 108 हनुमान चालीसा करना है। इस चौपाई का संपुट लगाना है मंगलवार को, पूर्णिमा पड़े तो संपुट कैसे लगाना चाहिए? हाँ, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। कोई भी तिथि हो उससे मतलब नहीं है, ये भगवान के भाव की ही चीज है। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, आप इसको संपुट में लगा सकते हैं। राधे राधे। बिट्टू पांडे जी है यमुनानगर हरियाणा से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव ऐसा कहते हैं नाम जप राधा रानी की कृपा से होता है। मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप करती हूँ, परंतु कभी खूब नाम जप होता है, कभी थोड़ा, कभी बिल्कुल भी नहीं होता। क्या श्री जी नाराज हो जाती है? अरे भाई, कृपा तो उस दिन हो गई जिस दिन मनुष्य का शरीर आपको दिया गया। कब हूँ करे करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। आपको मनुष्य का शरीर जिस दिन मिला उसी दिन आपके ऊपर कृपा हो गई। तो कृपा तो भगवान की है ही। अब उस कृपा का हम तिरस्कार करते रहें तो गलती तो हमारी है। इसलिए प्रभु की कृपा का अनुभव करो, सत्कार करो, तिरस्कार मत करो, भजन में लगे रहो। कृपा आपके ऊपर हुई है इसलिए आप मनुष्य बने हो, नहीं तो भूत प्रेत राक्षस कुत्ता बिल्ली चूहा कीड़ा मकोड़ा बने होते तो कहाँ से भजन हो जाता। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, परंतु इस सप्ताह मेरी बच्चे की डिलीवरी है, तो ऐसी परिस्थिति में सेवा कोई अन्य सदस्य कर सकता है? हाँ, जिसको भाव हो, भक्ति हो, प्रेम हो भगवान से, उससे आप करवा सकती हैं। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। श्री राधे। हरि गुरु तो हम इस इस भव से क्या आगे भी पार लगा देते हैं, तो इस भव में हमारा जो निर्धार है वो गुरु और हरि ने संभाल लिया है, ये कैसे समझे हम कि अब नैया ठाकुर जी संभाल रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं कुछ? देखो, श्री राधे ठाकुर राधे। जी संभाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग भगवान की ओर चल रहे हैं। और यदि हमको प्रभु नहीं संभालते ना, तो हम इतने नालायक हो जाते कि भूल करके भी कृष्ण नाम नहीं लेते, राम नाम नहीं लेते, और न इधर आने को सोचते, न ये चर्चा करते, और एकदम नास्तिक हो जाते। हम बिगड़े हुए हैं बहुत जन्मों के,
क्योंकि मन तो यही, आज जो मन है यही मन 1000 साल पहले, लाखों जन्म पहले भी था। तो ये मन तो बिगड़ा हुआ है, लेकिन बिगड़ा हुआ मन होने पर भी हमको प्रभु संभाल कर सत्संग प्रदान करा रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं, भक्ति का अनुभव कराते हैं और भक्ति हमसे करवाते हैं, जप करवाते हैं, ध्यान पूजा करवाते हैं। तो ये भगवान की ही कृपा से हो रहा है, इसको मानना चाहिए। और यदि किसी ने अहंकार किया कि नहीं ये तो मैं ही करता हूँ, भगवान का इसमें क्या रोल है, बस उसका दिमाग खराब हुआ तो फिर अगले दिन दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए भगवान की कृपा को रियलाइज करना चाहिए। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि भगवान से क्या झगड़ा करते हैं माता पिता से? झगड़ा करते हैं? भगवान? हाँ, भगवान जी से झगड़ा करते हैं। देखो, झगड़ा जो होता है ना, वो प्रेम का होता है। बहुत ज्यादा प्रेम हो, बहुत ज्यादा प्रेम हो, तब भी प्रेम का कल, जैसे आपको खिलाना है, आपके मन में खिलाने का भाव, और आपका जिससे प्रेम है वो खाना नहीं चाहता, तो आप उसको मना करके थोड़ा सा खा लो, नहीं भूखे रह जाओगे, आपको परेशानी होगी, आपको कष्ट होगा। तो मना करके, अब वो भले ही झिड़के डांटे फटकारे, लेकिन उसको फिर भी खिला देना है, वात्सल्य भाव की बात है। और बहका करके, थोड़ा डांट करके भी, प्रेम से डांट कर खा ले, चुपचाप खा ले, नहीं तो फिर चल नहीं पाएगा, बीमार हो जाएगा, और फिर उसके बाद खूब हंसना, खूब खिलाना। तो ऐसे जो झगड़ा होता, प्रेम कलह, इसमें आनंद होता है, इसमें कोई बुरा नहीं मानता। इसमें गाली भी दे देते हैं भक्ति के भाव से, जैसे सखा सखा को अपशब्द बोल दिया, और वो शब्द जो हैं वही लोग बोलते हैं जिनका वो भाव होता है। या जनकपुरी में राम जी तक को गाली दे देते हैं। तो वो भाव के साथ दिया हुआ शब्द जो होता है गाली का, उसमें कोई बुराई नहीं होती है, उसमें हंसते हैं लोग। बस ये भाव बना रहेगा तो हंसेंगे, और जहाँ पता चला अरे ये तो दुश्मन है हमारा, फिर हंसेंगे नहीं, फिर नाराज हो जाएंगे। तो भाव अच्छा होगा ना, तो झगड़ा कलह, जो प्रेम का कलह, अभी हम आजकल चैतन्य महाप्रभु का सुना रहे हैं चरित्र, लगभग 100 भाग को होने को है। तो उसमें आपको यही मिलेगा कि महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु को एक उनके थे सेवक भक्त जगदानंद जी, वो जगदानंद जी लड़ाई कर करके खिलाते थे, और महाप्रभु उनसे डरते थे, प्रेम के कारण डरते थे कि हम नहीं खाएंगे तो ये नहीं खाएगा, ये कई दिन नहीं खाएगा, और ये हम एक बार खा लेंगे तो ये सही रहेगा, नहीं तो ये कई कई दिन भूखा मरता रहेगा, रोता रहेगा। तो भगवान उससे क्यों डर रहे हैं? उसके प्रेम के कारण, कि हमने यदि नहीं खाया तो ये कई दिन रोएगा, कई दिन भूखा रहेगा, और वो जो मन में आता सो बोलते हैं। तो प्रेम को ही देखते हैं प्रभु। रहतिन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार हिए की, करत सुरति सयबार हिए की। हृदय अर्थात भाव देखते हैं, वो भाव को ही देख करके प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।